नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पांडे क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नए विषय पर एक नया वीडियो। तो हमारा आज का विषय है पद परिचय। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे पद परिचय किसे कहते हैं। ये व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, एक तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, इसमें से 4 नंबर का उनके लिए प्रश्न आना है। ठीक है, और अब प्रश्न में आपको पता है कोई विकल्प नहीं आते, डायरेक्ट आपको पद परिचय देना होता है। एक एक नंबर करके 4 प्रश्न आपके पास आते हैं और 4 नंबर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि अगली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा। ठीक है, तो जानते हैं पद परिचय। देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसका व्याकरणिक महत्व होता है और उसे पद कहते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त पदों की व्याकरण की दृष्टि से जो पहचान स्पष्ट की जाए या व्याकरण के अनुसार जो परिचय बताया जाए उसे पद परिचय कहते हैं। किसके अनुसार? व्याकरण के अनुसार उसका जो परिचय बताया जाए उसे पद परिचय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं उदाहरण से। मेरे पास एक शब्द है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक शब्द लिख देती हूँ। शब्द लिखा मैंने कमल। अभी मेरे पास ये क्या है? एक शब्द है। ठीक है, अब पद किसे कहेंगे वो मैं पहले आपको स्पष्ट बता देती हूँ। ठीक है, हम कोई भी वाक्य शब्दों को मिलाकर हमारे क्या होता है? वाक्य का निर्माण होता है। हम अब 2-4 और हम एक वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, कमल एक फूल है। ठीक है, हमने लिख लिया, एक वाक्य का निर्माण कर लिया कि कमल एक फूल है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कमल अकेला था। ठीक है, यहाँ पर कमल शब्द हमारे पास क्या था? अकेला था। लेकिन यहाँ पर मैंने जब इसे वाक्य में बनाया तो कमल एक फूल है पूरा वाक्य बन गया। तो हमने इसमें और शब्द जोड़ दिए जिससे ये एक वाक्य बन गया। अब देखिए, यहाँ पर ये अकेला था। सिर्फ हम इसको इस एक हाँ हम दे सकते थे कि किसी का नाम है तो सिर्फ हम इसको एक संज्ञा नाम दे सकते थे, लेकिन और हम इसको कोई पहचान नहीं दे सकते थे क्योंकि ये अकेला है, अभी ये किसी बंधन में नहीं बंधा। लेकिन इस वाक्य में आने के बाद ये व्याकरणिक बंधन में बंध चुका है। ठीक है, अब क्या है? इसका व्याकरणिक महत्व है। यहाँ पर ये एक संज्ञा के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या होता है? जब कोई भी शब्द वाक्य में आ जाता है, वाक्य के साथ आता है तो वो व्याकरणिक बंधन में बच जाता है, उसका व्याकरणिक महत्व होता है। अब यहाँ पर हम इसका परिचय दे सकते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वाक्य में आ गया है तो अब ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? पद। ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? पद। जबकि ये यहाँ पर क्या था? शब्द। अब समझ गए? शब्द को ही पद कहते हैं। और कब? जब वो एक वाक्य में आ जाता है। शब्द को ही पद कहते हैं। कब कहते हैं? जब वो एक वाक्य में आ जाता है। ठीक है, तो ये पद किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, पद परिचय क्या होता है? व्याकरण के अनुसार, व्याकरण के अनुसार जब हम किसी का परिचय देते हैं तो उसे पद परिचय कहते हैं। अब व्याकरण के अनुसार मैं इस कमल शब्द का क्या करूंगी? परिचय दूंगी। ठीक है, तो ये क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक, और ये इसमें लिंग कमल फूल है। ठीक है, फिर वचन, फिर क्रिया इत्यादि जो भी हम इसका परिचय देते हैं वो हम सारा यहाँ पर इसका परिचय देंगे। किसके अनुसार? व्याकरण के अनुसार। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी पद किसे कहते हैं और पद परिचय किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बताती हूँ, सीरियस कर लेते हैं। ठीक है, इतना हमारी बात समझ में आ गई। अब हमको देखना ये है कि किसका पद परिचय कैसे दिया जाता है, वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, अब किसका पद परिचय कैसे देना है वो हमने सीखना है।
मैं बताती हूँ कैसे हम देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपने अभिकारी और विकारी शब्दों को ले लेते हैं। हमारे व्याकरण की शुरुआत वहां से होती है। तो व्याकरण हमारी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि। मीन्स की विकारी और अभिकारी शब्द। अगर विकारी और विकारी को आपसे समझ में नहीं आते हैं, आप वो क्या होते हैं वो नहीं पता है आपको, तो मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं और विकारी और अभिकारी क्या होते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ। पहले हम विकारी शब्द ले लेते हैं। आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं संज्ञा। क्या ले लेते हैं? संज्ञा। सपोज मेरे किसी वाक्य में संज्ञा शब्द आया है। मीन्स कि जैसे मेरे पास कोई वाक्य है और उसमें क्या है? संज्ञा शब्द रेखांकित है। उसमें क्या है? संज्ञा शब्द रेखांकित है। मैं एक वाक्य यहाँ पर लिख लेती हूँ। बालक खेल रहा है। ठीक है, अब रेखांकित शब्द मेरे पास बालक है। रेखांकित शब्द मेरे पास क्या है? बालक है। तो मुझे इसका परिचय देना है और मुझे पता है कि ये क्या है? संज्ञा शब्द है। सबसे पहले हम वाक्य में ये देखते हैं कि जो पद रेखांकित है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ संज्ञा का पद परिचय। अगर आपको वाक्य में कोई संज्ञा शब्द मिलता है तो उसका पद परिचय आप कैसे देंगे और क्या क्या चीजें उसमें हमें देखनी होती। सबसे पहले तो हम देखते हैं संज्ञा के भेद। हम सबसे पहले ये बताएंगे कि ये संज्ञा शब्द है और उसके आगे उसका भेद लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे लिंग। फिर क्या लिखेंगे? लिंग। फिर लिखेंगे वचन। ठीक है, फिर लिखेंगे कारक और फिर लिखेंगे उसका क्या देंगे? क्रिया के साथ संबंध। डन। ठीक है, तो इतनी चीजें हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे हमको पता चल गया कि बालक क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। ठीक है, दूसरा हमें ढूंढना है लिंग। तो लिंग क्या है? ये पुल्लिंग। बहुत आसान है। ठीक है, और वचन है एक वचन। एक वचन। ठीक है, कारक खेल रहा है। खेलना जो क्रिया है उसका क्या है? ये करता है। तो कारक कर्ता कारक। कर्ता कारक। और क्रिया खेल रहा क्रिया का क्या है? करता है। इसको भी लिख लेंगे, खेल रहा क्रिया का करता है। तो यहाँ पर ये हमारे संज्ञा शब्द का पद परिचय हो गया। ठीक है, तो कोई भी संज्ञा शब्द आपके पास आता है तो आपको इसी प्रकार से उसका पद परिचय देना है। अगला हम सीखते हैं। अगला शब्द हमारे पास आता है, संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। अब देखिए अगला हमारे पास शब्द आ जाता है सर्वनाम। अब मेरे पास वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द आ गया तो मैं उसका पद परिचय कैसे दूंगी वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने वाक्य में ज्ञात किया कि ये क्या है? सर्वनाम। ठीक, उसके आगे उसका क्या लिख दिया? भेद कौन सा है। ठीक है, और इसमें हमें प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष ये भी बताना होता है। ठीक है, अब इसमें अगला हमको बताना होगा उसका भेद और उपभेद दोनों बताने होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद लिंग। ये विकारी शब्द है तो इनमें लिंग वचन कारक सभी में आएंगे। ठीक है, लिंग वचन और कारक सभी के साथ आएंगे जो विकारी शब्द होंगे। कारक तथा क्रिया। तथा यहाँ पर क्रिया के साथ संबंध। ठीक हो गया। अब सर्वनाम का हम ऐसे ही जान लेंगे। कोई भी सर्वनाम शब्द है, जैसे मैंने संज्ञा को आपको बताया सेम वैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे? संज्ञा शब्द का भी इसका भी आप कर लेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख देती हूँ।
मैं लिख रही हूँ। अब इसी के साथ आप इसका पद परिचय दीजिए। सर्वनाम की यहाँ पर मैंने आपको बताया है, इसकी हेल्प से आप इसका पद परिचय दीजिए। ठीक है, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि मुझे ये समझ में आया या नहीं। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं आपको फिर से ये समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ वीडियो को दोबारा आप बार बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 या 3 बार चलाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला हम लेते हैं विशेषण। अगला है हमारे पास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द। अब हमारे पास होते हैं विशेषण शब्द। अगर हमारे पास विशेषण शब्द है तो हम इसका पद परिचय कैसे देते हैं? यहाँ पर भी सबसे पहले तो हमने जान लिया कि ये क्या है, विशेषण। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है, विशेषण है और इसका भेद। ठीक है, और फिर क्या जानते हैं, उपभेद, भेद और उपभेद दोनों जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी विकारी शब्द है हमारे पास, इसमें भी हम क्या जानेंगे, लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन, कारक, हाँ, विशेषण के भेद और उपभेद और लिंग, वचन और विशेष्य जानेंगे। और विशेष्य भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या होता है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, विशेष्य, इसका विशेष्य क्या है, समझ में आ गया। तो विशेषण के लिए हमको ये 4 चीजें जाननी होंगी, विशेषण, लिंग, वचन और विशेष्य। विशेषण का भेद और उपभेद दोनों यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको खुद से करेंगे। देखिए वाक्य मैं दे देती हूँ आपको। काला, विशेषण है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें वाक्य आपके पास है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसमें सबसे पहले तो देख लीजिए कि विशेषण शब्द कौन सा है, काला, जो घोड़ा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जो विशेषण शब्द है उसका परिचय आपको देना है। ठीक है, अगला मैं आपको बताती हूँ, यहां पर हमारा अगला आता है क्रिया। अब हमको किसका परिचय देना है, क्रिया का। किसका परिचय देना है, क्रिया। अगर हमारे पास वाक्य में क्रिया शब्द आता है तो हम उसको, हमें क्या क्या जानना होता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो कर्म के आधार पर उसका क्या जानना है, भेद। ठीक है, कर्म के आधार पर भेद, उसका भेद जानना है, मीन्स की। ठीक है, सीधे हम भेद भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है उसका भेद और फिर लिंग, वचन, ये भी विकारी शब्द है ना। ठीक है, और इसमें हम जानते हैं धातु। क्या जानते हैं, धातु। ठीक, और दूसरा जानते हैं काल। आपको पता है क्रिया जो क्रिया होती है वो हमारे काल के अनुसार ही चलती है, इसीलिए इसमें काल भी पूछा बताया जाता है। ठीक है, और वाच्य, वाच्य। अब देखिए यहाँ पर हमको क्रिया शब्द का पद परिचय देने के लिए क्या क्या व्याकरणिक चीजें ढूंढनी होती हैं। कर्म के आधार पर एक तो उसका भेद जानना होता है, लिंग, वचन, धातु, काल और वाच्य, ये सारी चीजें आपको ढूंढनी होती है। और इनमें से अगर किसी चीज पर भी आपको कोई डाउट है कि हमें ये चीज नहीं पता है तो कमेंट करके भेजिए कि हमें ये नहीं पता कि इसे किसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी क्रिया शब्द को लेकर इसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको आया या नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्रिया का अ, पद परिचय हम इस प्रकार देंगे। इतनी चीजें हमें वहां पर व्याकरण की लिखनी होंगी। ठीक है, अब अगला हम ले लेते हैं, क्रिया के बाद हमारा आ जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया के बाद अगला हमारा क्या आएगा, क्रिया विशेषण। अब आपको ज्ञात है कि क्रिया विशेषण हमारा क्या है, अविकारी है। क्रिया विशेषण हमारा क्या है, अविकारी है। अब हमें इसमें क्या नहीं करना पड़ेगा, लिंग, वचन, कारक नहीं
ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो विशेषण सबसे पहले तो हम जान लेंगे वाक्य में कि वाक्य क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, और उसका क्या है भेद, और जो भी है आप उसमें लिख देंगे उसके साथ। ठीक है, और दूसरा क्रिया शब्द बताना होता है कि क्रिया शब्द जिसकी वो विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही क्रिया विशेषण कहते हैं ना। तो जिस शब्द की, क्रिया शब्द क्या ढूंढना है हमें, क्रिया शब्द जिसकी वो विशेषता बता रहा है। हम लिख देंगे कि इस क्रिया से रहना क्रिया शब्द की विशेषता बता रहा है। तो सिर्फ विशेष क्रिया विशेषण में आपको ये दो ही चीजें, अगर क्रिया विशेषण शब्द अगर रेखांकित आपके पास आता है, पद परिचय उसका देना होता है, तो सिर्फ वहां पर आपको दो ही चीजें बतानी होती हैं, एक तो विशेषण, उस क्रिया विशेषण का भेद, और दूसरा क्रिया शब्द। ठीक है, जिससे जिसकी वो विशेषता बता रहा है। अगला देख लेते हैं। अब हमारे पास अभिकारी शब्द आ गए हैं, ये बहुत आसान होते हैं, इनमें ज्यादा चीजें बतानी नहीं होती हैं, क्योंकि जो हमारे पास विकारी शब्द होते हैं वो ज्यादा उनका परिचय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है अगला शब्द है संबंध बोधक। संबंध बोधक, ठीक है, जिससे साफ ही स्पष्ट हो रहा है कि दो वाक्यों के बीच में संबंध जो बताता है वो क्या कहलाता है, संबंध बोधक कहलाता है। अभी देखिए जो सारे विकारी और अभिकारी जो भी शब्द मैंने बताए, सबकी डेफिनेशन, सबके भेद, पूरी बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें 4 नंबर ले सकते हैं, तभी आप पूरा पद परिचय दे सकते हैं, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। अगर हमें वाक्य में यही नहीं पता होगा कि जो पद हमारे पास परिचय के लिए आया है वो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया क्या है, तो हम उसका परिचय कैसे देंगे। हमें अगर सामने वाले का नाम ही नहीं पता तो हम उसके बारे में अन्य चीजें कैसे बता सकते हैं कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा है, क्यों है। ठीक है, तो इसीलिए पद परिचय देने से पहले सब हमें सारी चीजें क्लियर करनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पहले संबंध बोधक का भेद और उनका संबंध बताया जाता है वाक्यों में, और उसका क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। जैसे दो वाक्य हैं तो उसमें कैसे उसका संबंध है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर उसका संबंध बताया जाता है। तो इसमें भी ये भी अभिकारी पद है, इसमें भी सिर्फ दो ही चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है, अगला हमारे पास आता है, अगला हमारे पास आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक है, ये भी अभिकारी पद में आता है, समुच्चय बोधक, ये भी अभिकारी है। तो समुच्चय बोधक का भेद और संबंध बताया जाता है, भेद और संबंध। ठीक, तो यहाँ पर भी भेद और संबंध दो ही चीजें आपको बतानी होंगी। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं, हमारे पास आता है विस्मयादि बोधक। क्या आता है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसमें क्या क्या बताना है, इसमें भी आपको सिर्फ कौन सा विस्मयादि बोधक है, उसका कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, इसमें क्या जानना है, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। विस्मयादि बोधक को पढ़ना, पहले पता चलेगा कि कैसे उसके भाव जाने जा सकते हैं। ठीक है, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, ये लिखना होता है। ठीक है, इसके कोई भेद नहीं होते, इसमें भाव कौन सा प्रकट हो रहा है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि वाह कितना सुंदर है, मीन्स कि हर्ष, इसमें क्या होता है, हर्ष होता है, घृणा होती है, क्रोध होता है, इत्यादि। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर वीडियो आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, अगला हमारे पास आता है पद परिचय में, ये हमारे व्याकरण के विकारी और अविकारी शब्द हैं जिनसे हमारी पूरी व्याकरण चलती है। ठीक है, हमारे व्याकरण में इन्हीं से हमारी पूरी व्याकरण चलती है। तो यहाँ पर अब हमारे पास है निपात। ये है हमारे पास निपात। निपात क्या होता है, निपात क्या करता है, जब हमारी बात पर बल देने का काम करता है। ये क्या करता है, हमारी बात को, किसी भी बात पर बल देने का काम करता है। जैसे मैं कहूंगी
तुमने ही यह कार्य किया, मीन्स कि तुमने ही यह कार्य किया। श्योर है, 100% बात क्लियर है कि तुमने ही किया। एक बात मैं ये भी बोल सकती थी कि तुमने यह कार्य किया, एक वाक्य तो ये हो गया तुमने यह कार्य किया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि तुमने ही यह कार्य किया, तो मीन्स कि मेरी बात किसको, तुमने सर्वनाम को क्या कर रही है, पुश कर रही है, उसको बल दे रही है। तो मीन्स कि यहाँ पर क्या होता है, बल प्रदान करता है। क्या करता है, बात को बल देता है, बल प्रदान करना, बल प्रदान करना। अब आपको क्या करना है, निपात में कुछ नहीं बताना है। अगर ही, भी इत्यादि, जैसे मेरे वाक्य में तुमने, मैं वाक्य लिख देती हूँ, तुमने ही यह कार्य किया, ठीक है, तुमने ही यह कार्य किया, मेरा वाक्य है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि तुमने ही, तो यहाँ पर ही क्या है, जो मेरी बात को पुश कर रहा है, ठीक है, जो मेरी बात को बल प्रदान कर रहा है, ही है। तो मैं भी आपके साथ आऊंगी, भी इत्यादि शब्द क्या होते हैं, जो हमारी बात को बल देते हैं, वो निपात कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या है, निपात है। जो अब इसका हम पद परिचय देंगे तो क्या हो जाएगा, ही का पद परिचय मैं यहाँ पर दे देती हूँ आपको, सिर्फ ही का, ठीक है। ही का पद परिचय देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तुम, तुम सर्वनाम को बल प्रदान, सॉरी, बल प्रदान कर रहा है, यही परिचय देना है बस आपको। अगर निपात शब्द आपके पास आता है तो इतना ही आपको लिखना है, इसमें आपका 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात कि उसका सही नाम, वाक्य में आपको उसका सही नाम क्या है वो पता होना चाहिए। अगर आपको उस पद का नाम ही नहीं पता कि वो संज्ञा सर्वनाम है या क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा। सबसे पहले नाम पर डिपेंड करता है कि आप पद परिचय देने के लिए उसका नाम सही लिख रहे हैं। अगर आपने संज्ञा शब्द को सर्वनाम लिख दिया तो फिर वो कहीं पर कोई नंबर आपको नहीं मिलता है, क्योंकि देखने वाले को स्पष्ट पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको इसका सही नाम ही नहीं पता। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, लेकर आती हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।